करम हर साल तलब फरमा मुझको मेरे मौला हर साल तलब फरमा मुझको हर साल ये शहर दिखा मुझको मेरे मौला हर साल तलब फरमा मुझको हर साल ये शहर दिखा मुझको मेरे मौला हर साल तलब फरमा मुझको हर साल ये शहर दिखा मुझको यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था। हर साल तलब फरमा मुझको हर साल तलब फरमा मुझको हर साल ये शहर दिखा मुझको हर साल ये शहर दिखा मुझको हर साल करो मैं तवाफ हरम हर साल करो मैं तवाफ हरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम हर साल तलब फरमा मुझको हर साल ये शहर दिखा और मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए तेरा घर देखे मेरे मौला मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए तेरा घर देखे तेरे घर आए तेरा घर देखे असबाब हो उनको ऐसे बगम असबाब हो उनको ऐसे बगम अल्लाह करम अल्लाह करम असबाब हो उनको ऐसे बगम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा। असबाब हो उनको ऐसे बगम असबाब हो उनको ऐसे बगम अल्लाह करम अल्लाह हाजिर है तेरे दरबार में गम हाजिर है तेरे दरबार में गम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम देती है सदा ये चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह करम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह याद खुदा व मुस्तफ़ा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमने कल अनाउंसमेंट किया था कि संडे को हमारा प्रोग्राम होगा, लेकिन चूँकि सैटरडे नाइट है
और नाजरीन की एक तादाद होती है। तो आज शाम ही ये डिसाइड हुआ, निगरान शूरा ने हुक्म फरमाया कि सुभान अल्लाह प्रोग्राम करना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन मैंने महमूद भाई से अर्ज़ किया, माशाल्लाह हसनैन भाई, आरिफ भाई ने भी करम फरमा दिया। आप भी हमारे साथ रहिए। और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम लाइव है, फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि शायद कुछ बल्कि फ़ेसबुक पे भी लाइव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सैकड़ों इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी फरमाइशें हैं। इंशाल्लाह इनको भी शामिल करेंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। कॉल्स रेडी हों तो भी मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो हमारे नात ख़्वां की रेडी हो वो भी हमें बताइएगा, इंशाअल्लाह उसको भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। और आप हमारे प्रोग्राम में कोई चैलेंज भी कर सकते हैं नात ख़्वानों को, और अगर नात सुनाना चाहते हैं तो नात भी सुना सकते हैं। हम इंशाअल्लाह नात सुनेंगे, एक आध शेर आप रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। एक कलाम है महमूद भाई, हसनैन भाई, एक कलाम होता है आरिफ भाई, उसको हम कई तर्ज़ों में पढ़ते हैं ना। तो एक ऐसा मुकाबला है कि एक ही कलाम में दे रहा हूँ, आप अलग अलग तर्ज़ों में देखते हैं कितने कलाम कितनी तर्ज़ों में उस कलाम को पढ़ सकते हैं। सबको अलग अलग टर्ज देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा तर्ज आप देंगे। तर्ज बनानी है, यानी हसनैन भाई नहीं, एक ही कलाम है, देखें ना कौन ज़्यादा तर्ज़ों में सुनाता है। अच्छा जी, कलाम ही कौन ज़्यादा सुनाता है, मतलब ये कि नाजरीन को हमने सुनाना है कि ये कलाम इस तर्ज में भी पढ़ा जा सकता है, इस तर्ज में भी पढ़ा जा सकता है, इस तर्ज में भी पढ़ा जा सकता है। तो ये और लुत्फ़ भी आता है नाजरीन को ये अलग अलग रिदम सुनने में ना। सुभान अल्लाह। महमूद भाई से शुरू करते हैं, भले कोई भी करे। कलाम है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये कलाम मैं समझता हूँ शायद 10 तर्जों में पढ़ा जा सकता होगा, मुबालगा ना करो। चले मैं तो बाकी फिर शुरू करें, माइक आपके पास है ना जी। पहला शेर पढ़ना है उसको ही। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। वाह, ठीक है। और किस तर्ज में पढ़ सकते हैं आप? सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। किस तर्ज में पढ़ेंगे? पहले महमूद भाई। एक वो भी तर्ज, अब से औला वाला हमारा नबी। हम वो दुआए मदीना में पढ़ा करते थे, बहुत पढ़ते थे, जामियातुल मदीना में दुआए मदीना रोज नहीं, अक्सर ये कलाम, चेंज ये कलाम भी लाजमी हिस्सा था ना। जी 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 जी, ये कलाम और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत पिला, वो भी आजकल है ना, तू गुजा मन गुजा, इसमें भी पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, तू गुजा। वो भी है। अच्छा, और कोई तर्ज? 3 तर्जें सुनाइए ना माशाल्लाह। अब से औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अच्छा, और 4 तो हुई, 4 तर्जें हो गई माशाल्लाह। अच्छा, मुझे जो याद है ना, दुआए मदीना में, जामियातुल मदीना में पढ़ते थे, ज़्यादातर ये वाली पढ़ते थे। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे। और भी आती, 5 तर्जें हो गई और भी आती रहेंगी अभी। अच्छा, आप उसमें भी पढ़ते हैं? मैं
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना 6 तर्जे हो गई, व मौलाना 6 हो गई, और भी आएगी। मुहम्मदिन। और कोई आ रही है ज़हन में? हमारा नबी सबसे बाला आसिफ भाई वाली तरफ। हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। 7 हो गई, और भी है, बनती है। चले माशाल्लाह। ये है कि नात खां पर होता है कि वो कौन सी तर्ज में पढ़े, लेकिन बाज़ ऐसी क्लासिक तर्जें होती हैं कि आप अगर उस कलाम की कोई और तर्ज पढ़ दें ना तो मज़ा नहीं आता। और ये सेंस होना चाहिए कि मुझे किस तर्ज में पढ़ना है ना। और बिलखुसूस बाज़ कलामों की तो तर्जें बड़ी ही मशहूर पॉपुलर, जैसे कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, आप इसको किसी और तर्ज में पढ़ दें मज़ा ही नहीं आएगा। नॉर्मली जगह जी लगाने, अब इसको किसी और तर्ज में आपको मज़ा नहीं आएगा। एक जगह पे मैंने सुना, एक साहब पढ़ रहे थे, अमीर अहले सुन्नत का वो कलाम है ना, काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता। अब इसको वो पढ़ लेते यूं, आरिफ भाई, काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, कब्रो हश्र का सब गम खत्म हो गया होता। अब कैमरामैन भी हंस रहे हैं हमारे। अब ये तो सोज वाला कलाम है, इसमें तो रिक्कत है। अब आपको ऐसी तर्ज में नहीं पढ़ना चाहिए कि उसमें पता चले कि वो जो उसकी मानवियत और जो हरारत है वो खत्म हो जाए। अच्छा, बास कलाम हर तर्ज में अच्छे लगते हैं। काफी सलातो सलाम है ना, मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम, वही तर्ज, ये भी 50 तर्जों में पढ़ा जाता है, हर तर्ज में अच्छा लगता है। लेकिन एक तर्ज जो है ना क्लासिकल मुस्तफ़ा, ये इसका लुत्फ ही अलग है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अभी आप फरमा रहे थे बहुत बेहतर, मगर इसमें यह भी होता है काफ़ी दफ़ा ना कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो ऐसी तर्जों में पढ़े गए होते हैं कि उसमें समझो कि झूमने वाला माहौल होता है, खुश होने वाला माहौल होता है, पर उसी कलाम में कभी देखेंगे ना आपके उसमें रिक्कत वाले अशार भी होते हैं। ठीक है, अब उसने उस मौका है अशार पढ़ने का और दिक्कत वाला माहौल है, अब अशार पढ़ने हैं, अब अशार भी अच्छे हैं, पढ़ने मुनासिब भी है, अब पढ़े कैसे? और तर्ज ऐसी है कि वो उसमें समझो कि मौका मैल नहीं है ऐसा ऐसी तर्ज पढ़ने का, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा है, गमगीन माहौल है, सोज वाला माहौल है। अब अशार कैसे पढ़े, इस पे भी होना चाहिए कि ये अशार है, साल के तौर पे भी समझाएं। जी हाँ, आपने बात तो बड़ी गहरी की है, आसान हो जाए। जैसे काफ़ी दफ़ा ये कलाम सबसे आला पढ़ रहे हैं, अब मिसाल आपके ज़हन में मिसाल के ये नहीं है, जैसे इसमें मांगने पे अशार हो रहा है, अब जैसे पढ़ रहे हैं हम, कौन देता है देने को मुझे, इसमें है ना जैसे निकाला कब किसी को बज़्म फैज़ हमसे, इस पे फिर अशार, अब ये थोड़ी कि कौन देता है, अब बंदा उधर सोच वाले में जाए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने आप से भी इंसान खुद भी कर सकता है कि यार इस शेर को कैफियत को अपनी कैफियत। बाज़ ऐसे कलाम मैंने देखे हैं कि आप स्लो पढ़ें जी या इसको झुमाते हुए अंदाज में पढ़ें, दोनों में मज़ा आता है। जी। इसकी मैं मिसाल दूं आपको, जैसे कि कलाम है आला हज़रत का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, आप इसको यूं पढ़ें, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर
का। ये कलाम बहुत, ये भी तर्ज बहुत अच्छी है। बड़ा मजा आता है। अभी जो बुजुर्गों से हमने जो सुना है, अमीर सुन्नत इस सुनी, कलाम की इस कलाम को सुबह तैबा में हुई, ये भी बड़ी अच्छी तर्ज, बिल्कुल। बड़ा नूर ये आज मुश्ताक अली रहमान ने पढ़ा माशाल्लाह। अच्छा, हाजी मुश्ताक अली रहमान। अमीर सुन्नत से भी अक्सर है शार सुने ना, तो इस तर्ज में अच्छा, जी। पढ़ते हैं अमीर सोज वाली तर्जों में भी मजा आता है इसमें। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, डाल सदका नूर का। और फिर इसको तेज पढ़े, मैं गदा तू बादशाह। कुछ लोग इतने रिकत, कुछ लोगों को मैंने इसमें भी रोता देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनकी कैफियत, रोना तो फिर रोना है ना, कैफियत है ना, कैफियत वाली बात है। काफी देखिए, झूमने वाली तर्ज रोने से रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है, नहीं है बिल्कुल। जितना अमीर अहले सुन्नत झूमते हुए सुबह 12 में रोते हैं, कैफियत कमी होती है ना, वैसी अशार पर तवज्जो हो ना, अशार पर कैसे झूमते हैं। मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, भर लो करम नल झोलियां आ जाओ मंगते हो, क्या गम है गम के मारो सरकार। अरे होता है कैफियत, तो इस कैफियत में भी बंदा रोता है, बिल्कुल। मगर आरिफ भाई आपकी मैं इस बात पे पूरा सहमत नहीं हूँ। समझो कि आपने जो फरमाया काफ़ी होता है, मगर हर कलाम नहीं होता ऐसा। कुछ कलाम के लिए कुछ ऐसी तर्जें हैं कि जब आप उस कलाम को उसी तर्ज में पढ़ोगे ना, जब उसका आपको सुनने का लुत्फ कलाम आएगा कलाम ना, पर है। कलाम अब देखिए, निगरान शुरा को मैंने देखा है, हाजी इमरान अत्तारी साहब जो है ना, वो ओल्ड तर्जे पसंद करते हैं। हाँ। और वो देखते हैं यार ये माहौल जो है ना उसका इसी में बनेगा। वो कलाम है ना, वही रब है जिसने, वही रब, वो खास तर्ज में ही देंगे। वही रब है वही रब है जिसने तुझको हमतन कर। अलग है, इसकी भी कई तर्ज है। अरे पुरानी इस कलाम की कितनी तर्जें बना सकते हैं आरिफ भाई? दो तीन सुनाए चले आप, कितनी तर्ज तो अभी है। वही रब है जिसने तुझको, पहली तरफ तो ये, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा सिता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और कोई? एक तो बहुत मशहूर है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा सिता बताया, तुझे हमद है खुदाया। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, जी जी या हबीबी नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तरस तो याद है जी, बाकी महमूद भाई साथ देंगे। और भी है ना, जिसने ये भी है। को हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बता, या हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह भाई, वही रब है, ये हो गई ना तर्ज। हाँ, इस तरह के कई नहीं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है एक और तर्ज भी है इसकी, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, अभी
यक बनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये और भी हर तर्ज में अलग मजा है, वाह माशाअल्लाह, है ना। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भी एक मांगने को तेरा रास्ता बताया। अब ये कैसी तर्ज थी ना वो, जबरदस्त। अब इस तर्ज में अब अफसोस भी आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा एक अंतरा खींचना इसका। वो कौआ यही बोले सिदरा वाले चमने जगह के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम यक बनाया, तुझे हम खुदाया, तुझे हम। अभी इस ये जो कलाम है, अब ये तर्ज है ना, अब मैंने नोट की, जो पता नहीं है ए रजा तेरे दिल का पता चला हुआ मुश्किल, उसके बाद अशार शुरू होते हैं। कभी खंदा कभी गिरिया सारी शब है, कभी गिरिया सारी इसमें एक सोज है। अब सोज ये तर्जों की और ये एक पहचान होनी चाहिए कि भाई अब अशार जैसे अब तर्ज इस वक्त बंदा, ये कलाम है नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। अब आप इसका जो मजा है ना, ये है इस तर्ज में। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर के, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, उनके कमली वाले की चौखट पे घर मांग लो, मांग गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। इस तरह भी हम कुछ ना कुछ कलाम सुनते रहेंगे कभी, कि एक कलाम कई तर्जों में भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी नात खानों का अंदाज़ है। वैसे हमारे नात खान देखें बगैर माइक, वैसे तो माइक लगे हुए हैं, लेकिन वो इको साउंड वाले माइक के बगैर भी आपको कैसी प्यारी प्यारी नातें सुना रहे हैं। और मैसेज आया एक साहब का कि भाई माइक उठाकर पढ़ें तो अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। महमूद भाई इसका क्या जवाब देंगे? नहीं माशाल्लाह अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है और कॉन्फिडेंस है ना, इसमें भी कोई वो मसला अच्छा, अब मेरा साल में घर पर बैठा हूँ, कभी दिल चाह रहा है मेरा कलाम पढ़ने का, अब मैं कलाम तो नहीं पढ़ूंगा ना यार, अच्छा माइक है ना कोई साउंड है ना क्या, फिर कैसे पढ़ूं मैं? कलाम ना छोड़, पढ़ता ही हूँ ना, पढ़ते ही। अच्छा वैसे मैं कहूँ तो इसमें ज्यादा सुरूर मिलता है। काफी दफा मैं बच्चों को बिठा के अपने, आप भी करते होंगे माशाल्लाह, कभी दफा दिल चाहता है बच्चों के साथ कलाम पढ़ने को, बच्चे भी साथ देते हैं, बच्चे भी साथ देते, अपनी अपनी मीठी मीठी आवाज में पढ़ते हैं, अपना पढ़ रहे होते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये मतलब महमूद भाई से 4-5 तर्ज़े प्यारी प्यारी हमें सीखने को मिली। हर सिलसिला ही अच्छा होता है माशाल्लाह। मदनी चैनल पे अच्छा थोड़ा यूनिक हुआ ना आज, थोड़ा यूनिक हुआ यूनिक करते रहेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आप देखते रहे मदनी चैनल और आप आते भी रहे। एक साहब अहमद रजा साहब ने पूछा है कि आवाज उठाने का तरीका बता दें। हम पढ़ तो लेते हैं, वैसे ही मैं बता दूं कोई क्लास नहीं चल रही है नाते कोई क्लास नहीं है, वैसे बात में बात निकली है तो हम कुछ सीख भी लेते हैं कि भाई ये हम नीचे के जो होता है पढ़ने का, जिसको अस्ताई कहते हैं, पढ़ जब ऊपर उठाने की बारी आती है तो
फट जाता है गला या हर कोई नहीं उठा अक्सर पाता। फटता जब है, जब फटता जब है, जब अस्थाई हम अंतरे वाली जगह से पढ़ देते हैं। अच्छा, जब कोई अंतरे, छोटी सी मदरी फूल कोई बात बता दे, मिसाल के तौर पे उठाने का तरीका क्या हो? जब कोई नात पढ़ रहा है तो जब ऊपर अंतरे की तरफ जाए तो कैसे लें? अब मैंने जैसे पढ़ रहा हूँ कलाम, हमने आपको देखा है आप इशा के बाद से शुरू होते हैं, कभी तो फजर तक भी पढ़ते रहते हैं, फजर के बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं तो इनकी आवाज आ रही होती है, साहबे रहमते बारी है बारहवीं तारी। 12वीं शब को तो माशाल्लाह उरूज पे होता है। असल में खाने का तरीका इनको बता दें, फिर मैं अगली कॉल्स की तरफ। तो इस्ताई का ये है ना कि अब अपने इंसान को अपने गले का पता होता है क्या। जैसे मैं प्रैक्टिस भी तो अक्सर काफ़ी लोग करते हैं माशाल्लाह, हमने देखा भी है पढ़ते हुए लोगों को। अब एक कलाम है, एक रोज़ वाह वाह होगा जाना। अब मुझे पता है, मैंने जिस इसमें उठाया ना, मुझे पता है मैं अंतरा आराम से पढ़ लूंगा, बंदे को खुद होता है। गो पास कुछ नहीं गए, लेकिन ये देख लेगा। ये हो गया। अब मैं अब उठा लूं यहाँ से, एक रोज। अब ये गलत उठा लिया, गलत उठा लिया, अब गलती हो गई। अब कर या तो निभाए, नहीं होता तो बंदा आराम से रुक जाए। अंतरा होगा क्या? नहीं, फट जाएगी, क्रैश फट जाएगी, तो भाई आवाज फट जाएगी। ये जो कलाम एक रोज़ पढ़ा, मैं पहली दफ़ा मदनी चैनल नहीं था इस वक्त, यानी मदनी मरकज़ में जी जी मेरी पहली एंट्री थी, समझे, पहली बार मंच पे हाजिर हुए। और बापा मदनी शरीफ जा रहे थे 2002 में मेरा ख्याल, तो उसमें मैंने ये कलाम चॉइस किया और पढ़ने बैठा। अच्छा। स्टार्ट लिया और मैंने ना पहली दफ़ा इतना हुजूम नहीं देखा था, यानी फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, इतना हुजूम, मैंने बोला सिर्फ हुजूम देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं बोला अब पढ़, उनके सामने पढ़ना है, थूके निकल कर अब मैंने स्टार्ट किया। तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने ऊपर से ले लिया। मैंने 3 शेर बा मुश्किल तमाम किए और फौरन सबने बोला क्यों, बस उठ नहीं रहा। यानी मैंने इतना लेवल हाई पिच पे चला गया, वही था जो अभी स्टार्ट किया इन्होंने। यहाँ से स्टार्ट लिया मैंने। अब आप देखें आपका लेवल भी बढ़ा है ना लेवल नहीं, 3 शेर निभा लिए, ये बड़ी बात है। चलो कुछ कॉल शामिल करते हैं, नाज़रीन पढ़ते भी काफी दफा सिंपल मदनी फूल है कि भाई आप जो है ना, जितना आपका लेवल है आप उसी हिसाब से पढ़ें, रुक जाए और नीचे से पढ़ें, रुक जाए। अगर गलती हो गई ना तो आपने भी कुछ वो नहीं कर लिया, कोई आप नहीं, शान में वो नहीं होगी, अपने उठा लिया ना, आप चलें वापसी आए और वापस नीचे करें, वापसी नीचे से उठाएं। एक रोज फिर उठाने के बाद जो उसके साथ खुद के साथ हो रहा होता है ना, वो फिर और वैसे भी अपने आप को अजियत दे अल्लाह का जिक्र करना मना है ना, खुद वो मजा नहीं आ रहा, तकलीफ हो और नात पढ़ते हुए, अजान देते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए ये मना है कि अपने आप को बंदा अजियत में डाले। तो बंदा इसी तरह पढ़े कि निभा सके और खुद भी लुत्फ उठाए, दूसरे भी। खुद लुत्फ नहीं ले रहा, सामने वाले को आ जाए तो आ जाए, मुश्किल है। वैसे बड़ी अच्छी बात है कि जब खुद ही मजा नहीं आ रहा, खुद ही मजा सुरूर नहीं आ रहा, तो दूसरे को क्या सुरूर? वह वो के अपने अच्छा, फिर बंदे को ये होता है, ज़हन फिर अल्फाज पे नहीं होता, अशार पे नहीं होता, ये होता है गले पे होता है। फटा नहीं फटा गला चला गया। तवज्जो मुंतशिर, आवाम भी क्या आप जो मजा लेते हुए कलाम पढ़ेंगे, आपको भी रूहानियत मिल रही है, खो जाए। आवाम का भी होता है ना, आवाम क्या बोलेगी, ऊपर से उठा लिया। अल्लाह ताला असल चीज है इखलास, सनाए सरकार है वजीफा, बस ये हो जाए ना नियत, इंशाल्लाह गले भी। गला जो है ना, ये गला जो है हकीकत में एक सपोर्ट है नात का, वहाँ गले देखे नहीं जाते। असल जो है नात कैफियत का नाम है, दिल की जो कैफियत हैं ये नात शरीफ बनती हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। कई बार ऐसा भी होता है महमूद भाई कि नात शरीफ की तर्ज जो है वो पहले बन जाती है और कलाम बाद में लिखा जाता है। अमीर अल सुन्नत ने भी कभी ऐसा किया है? आपने कुछ याद पड़ता है अमीर अल सुन्नत ने आपको कभी बताया हो? नहीं, काफ़ी दफ़ा मैं, क्योंकि अमीर अल सुन्नत माशाल्लाह एक तो तरीक़त वाला मामला, एक मोहब्बत कि माशाल्लाह मैंने वैसे भी ना अमीर अल सुन्नत नोट किया है। अमीर अल सुन्नत बहुत बड़े नात ख़्वाह है, जैसे बहुत बड़े, क्योंकि अमीर अल सुन्नत का ज़्यादा बयान फरमाते हैं। काफ़ी दफ़ा जो नात की जो जगहें होती है ना, ख़ास मैं खुद काफ़ी दफ़ा हैरान हुआ हूँ अमीर अल सुन्नत को सुन के, क्या बनते हो लोग भाई क्या अमीर अल सुन्नत ये जो पड़ा है अंतरा, जैसे देखा जाए ये जगह
वो लग। और एक दफ़ा हम दोनों बैठे हुए थे, एक अमीर सुन्नत ने कलाम उठ पड़ा, मुद्दाज़िस्त, हम रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उसका स्केल जो अंतरा था ना इतना हाई था, हम हैरान थे, हम हैरान थे, हम दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कैसे उठाएं? ये उठाएंगे, लेकिन अमीर अच्छा अब सोच पढ़ा रहे, सही से। मगर ये था कि अमीर सुन्नत है ना, इंशाल्लाह अमीर सुन्नत अंतरा पड़ा है। फिर उनको तो लोगों वो की लाहौर की महफिल थी, लाहौर की लोगों के लिए थोड़ी पढ़ा। जब मदीना शरीफ जा रहे थे तो अमीर सुन्नत कलाम उसमें अशार पढ़ रहे हैं, मदीने को बोला, मैंने कहा। और आपने जो बात पूछी ना, तो अमीर सुन्नत ने अक्सर कलाम दिए जैसे लिख के मिले। हाँ, मैंने ही ज़रूर पूछा अमीर सुन्नत, पापा इसमें तर्ज कौन सी? जी, आप पूछ लेते हैं कि तर्ज कौन सा, क्योंकि होता है ना बंदा शायर लिखने वाला होता है, कभी काफ़ी दफ़ा तर्ज होती है उस पर कलाम लिख रहा होता है। एक दफ़ा आप कलाम पढ़ रहे थे वो वाला आरिफ भाई, अफसोस, हालांकि मेरे लिए सुन्नत है, मैंने फिर ये तर्ज में अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार। अच्छा, आपने इसमें पढ़ा? जी नहीं, पापा ने इस तर्ज की फिर मैंने पढ़ा, इन्होंने पढ़ दिया था को ज़हन में रख के। हाँ, एक दफा नात पढ़ती थी, नया कलाम लिखा था, तो एक बार पढ़ के गया तो फिर इन्होंने पढ़ा। एक बार ये कलाम था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, किसी नातख़्वान ने जो है ना किसी और तर्ज में पढ़ा। तो अमीर अल सुन्नत ने यूं पसंद फरमाया कि ये जो है ना मैंने ये तर्ज ज़हन में रख के लिखा है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। तो जो पढ़ने वाले थे, कलाम नया होता है तो नात खां की कोशिश होती है मैं नई तर्ज बना लूं। काफ़ी दफ़ा अमीर अल सुन्नत के जहन में कोई तर्ज होती है, काफ़ी दफ़ा मुझे याद है, एक दो दफ़ा बीच में कलाम लिखा था अमीर अल सुन्नत ने, कलाम जहन में आएगा मैं अर्ज़ करूँगा। तो हमें कलाम तो ले लिया, मैं पढ़ने बैठ गया, मुझे तर्ज ना आ रही हो ना जहन में कि मैं इसमें पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अल सुन्नत के अल्लाह और बरकत अता फरमाए। तो अमीर अल सुन्नत ने सबको महसूस भी नहीं होने दिया और खामोशी से ऐसे करके मुझे तर्ज भी बता दी बराबर में। यार मैं क्या यार, कौन सा कलाम था वो मुझे आएगा इंशाल्लाह, याद नहीं, अभी जहन में नहीं आ। मैंने वैसे कई बार देखा है अमीर अल सुन्नत कलाम के साथ तर्ज भी जहन में होती है कोई ना कोई। जी जी जी, ये इस तर्ज में पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। मोहब्बत में अपनी गुमाया, इसकी तर्ज भी गालिबन खुद ही बताई थी। नहीं, ये कलाम अमीर अल सुन्नत जब वापसी आए ना 2002 में, तो अमीर आज से वापसी पे तो ये कलाम के बहुत सारे पर्चे थे। तो अमीर अल सुन्नत असर से मगरिब यहाँ पर मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते थे फैज़ान मदीना। तो घर से बाहर जब लाए ना तो अमीर अल सुन्नत ज़ौक़ में वो चेहरा होता है ना सोज वाला, बिल्कुल उसमें जाने थे। फिर रास्ते में चलते चलते आवाज़ दी, मुझे नाम से पुकारा तो कलाम निकाला। उसमें सबसे पहले था मैं मक्के में, फिर आ गया। अब उसकी एक पर्चा, एक बहुत बड़ा पर्चा था, दो थे ऐसे, उस पे 4 लिखे थे, एक उसमें आप चुड़ करके एक ही बहर के कलाम। हाँ, एक ही बहर। मक्के में फिर आ गया इलाही, मोहब्बत में अपनी गुमाए इलाही, गुनाहों से मुझको बचाए इलाही, फिर अमल का हो जज्बा अता इलाही। ये 4 थे। एक और भी लिखा ना बाद, वो दूसरे बाद में थे, मेरे रंजो अलम या इलाही। ये तो बहुत बाद में लिखा। अच्छा, ये बहुत बाद में लिखा है, मुझे याद है। ये भी जब लिख के दिया था मुझे याद है, ये बहुत उससे कमोबेश 4 से 5 साल बाद लिखा है ये भी मुझे याद है। ये भी घर पे रमज़ान था। फैज़ान आला हज़रत करने की सादत मुझे मिलती है। फैज़ान अमीर अल सुन्नत प्रोग्राम महमूद भाई को वैसे करना चाहिए, इसके होस्ट ये बन सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं इनके पास अमीर अल सुन्नत। अच्छा, ये 4 कलाम एक साथ लिखे। हाँ, ये मुझे याद मिलेगी। हाँ जी 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 जी। तो अमीर अल सुन्नत ने माशाअल्लाह मुझे याद है कि इसको मुझे ये भी फरमाया कि ये इसका कॉपी एक और दी और इशारे से फरमाया कि ये उनको भी देकर उनको भी देना है। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको सम्राट किसी और को, हाजी मुश्ताक रहमत। अच्छा, इशारे से ये क्यों कहा? अमीर अल सुन्नत का बहुत प्यारा इशारा था वो हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये नात खां का। नात खां मदीने शरीफ से आकर इशारे से गुफ्तगू करने का मामूल ज़्यादा रहता था, बहुत क्या वजह थी? वही रिक्कत में होते थे अमीर से, मदीना छूटने का गम, और काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक तो मुझे याद पड़ता है कि 4-5 दिन तो अमीर अल सुन्नत को मैंने देखा है कि मैंने कुछ सुना ना हो मेरे सुन्नत से, क्या बात है, लिख कर गुफ्तगू। और ज़्यादा भी दिन हो सकते, मैं एहतियातन इतने याद हैं तो बोल रहा हूँ 5, क्योंकि अमीर अल सुन्नत का मामूल था कि जब अमीर अल सुन्नत आते थे मदीना शरीफ से
वापसी तो मिरर सुन्नत का चेहरे से उसे गम नजर आता था। क्या बात है, मदीने हाल के मदीने की जब मदीने जा रहे होते हैं तो फिर लिखते हैं मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार। अच्छा ये भी बता दो, ये कलाम आया ना जब देखा था, इसमें लिखा था, इसमें तहरीर था कल शबे बुध है चलेंगे शहे अबरार के पास। पहले ये था, मुझे आज तक याद है। अच्छा। क्योंकि बुध का जो था लिखा हुआ था मुझे आ नहीं रहा था। कल शबे बुध है चलेंगे, फिर उसमें लाइन के साथ लाइन, हाँ लाइन के साथ फिर अलग थी और उसके बाद में मरहबा भी था। ये चलेंगे शहे अबरार के पास। या मैंने याद नहीं पड़ता इसका कि फिर क्या हुआ था, कैसे पढ़ा, तब्दील किया होगा। तब्दील हुआ है, मगर ये था कि कल शबे बुध है चलेंगे शहे अबरार के पास। यानी जो कैफियत थी हद से हाल ये मिसरा था। वहाँ होगा दिन, कल शबे बुध होगी, फिर मदीने और जाना होगा, फिर बाद में सबके लिए आसान कर दिया। चलेंगे हो जाए। आरिफ भाई एक तो शेर बिल्कुल फरमाइश भी है। मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मिल चुका इज़्न मुबारक हो मदीने का सफर, मिल चुका इज़्न मुबारक हो मदीने का सफर। काफ़िले वालों चलो अहमद मुख्तार के पास, काफ़िले वालों चलो अहमद मुख्तार के पास। और मैं गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास, नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास। दोनों आलम की भलाई का सुवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सुवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताजे नजर है
सरकार तवज्जो फरमाए, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी खड़ा आपके दरबार के पास, रे दरबार हो कर दो करम, हाजिर दरबार हो कर दो करम, को जलीलो ख्वार हो कर दो करम, को जलीलो ख्वार हो कर दो करम, हाजिर दरबार हो कर दो करम, रहमतों की भीख लेने के लिए, रहमतों की भीख लेने के लिए, हाजिर दरबार हो कर दो करम, आका हाजिर दरबार हो कर दो करम, आकर के तौबा फिर गुनाह करता है जो, करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हो कर दो करम, आका हाजिर दरबार हो कर दो करम, आका हाजिर दरबार हो कर दो करम, अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन कर ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, इस्तिकामत हमें ईमान पे अता कर दीजिए, अतार है ईमान की हिफाजत का सवाली, खाली नहीं जाएगा ये दरबार नबी से, इस्तिकामत हमें ईमान पे अता कर दीजिए, एक भिखारी है खड़ा के दरबार के पास, और कब्र में यूं ही नकीरो नहीं आया, उनकी है गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जारी है, याद खुदा व मुस्तफ़ा, प्यारी प्यारी नाते भी आप सुन रहे हैं, मदनी फूल भी आपने लिए माशाअल्लाह। क़िबला निगरान शूरा हज़रत मौलाना इमरान अत्तारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा, वेलकम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अभी मैं असल बैठा था अपने कमरे में, तो किसी सबब से फिर मैंने देखा कि चलो क्या आ रहा है,
आपका ये प्रोग्राम जारी था। आज आपके प्रोग्राम का अंदाज़ कदर मुख्तलिफ था और आपस का जो डिस्कशंस थी वो भी चूँकि कदर मुख्तलिफ थी। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पहले तो मुबारकबाद दूँ, माशाल्लाह अच्छा अंदाज़ आपने इख्तियार किया। मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि एक ज़ौक़ और शौक़ रखने वालों के लिए जो नातों का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, ये बड़ी तादाद है जी जी। उनको मुख्तलिफ़ बातें, अंदाज़, मिजाज, नात खान कहाँ क्या करते हैं, ये बहुत सारी बातें आप बता रहे थे। जो अभी आखिरी जो बात चल रही थी जो महमूद भाई कर रहे थे, तो ये मुझे बहुत क्लिक कर गई बात। और मुझे पता था कि ये जो कल शबे अफसोस बहुत दूर हूँ, ये तो है। अब शबे बुध है या कल बुध है ये देखना पड़ेगा। था तो बुध या कुछ ऐसा था, क्योंकि वो साकितुल वज़न हो जाएगा। कल बुध है तो शबे बुध जरा सही था कुछ इसी तरह। फिर उसको मरहबा भी इसके साथ किया गया, यानी दिन हटा दिया गया कि इसको जब भी पढ़ेंगे फिर बुध ही पढ़ेंगे तो सुनने वालों को लगेगा कि यार ये कल बुध तो नहीं है या कल ये दिन तो नहीं है। तो ये है। एक दफ़ा मिले सुन्नत ने एक ऐसा मक्ता भी लिखा था, तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि आपने मक्ता लिखा, ये आपके अपना ज़ौक़ है, आपकी अपनी आजिज़ी है, लेकिन इस मक्ते को कौम पढ़ेगी कैसे? हम तो नहीं पढ़ सकेंगे आपके इस मक्ते को। तो दरख्वास्त की थी कि आप मक्ता मेहरबानी करके ये थोड़ा सा इसको आप नज़र सानी फरमा दें। तो मेरे सुना फिर मक्ता तब्दील किया था। वो हम नहीं पढ़ सकते थे वो मक्ता। अच्छा। हमारी ज़बान से ना निकलता वो मक्ता। वो इतनी क्या था उसमें ऐसा, वो ये याद नहीं है। जैसे आला हज़रत का एक मक्ता है, कोई क्यों पूछे, हाँ है ना, हम नहीं पढ़ सकते। मैंने यही मिसाल दी थी। मैं कैसे पढ़ेंगे हम, फिर हमें वज़ाहत और ये सारी हो जाएगी। तो ऐसा होता है बाज़ों का। तो जो लिखने वाले हैं उनकी वो क्या कैफियत होती है उस वक्त के वो लिख देते हैं, हालांकि वो भी तो एक ज़बरदस्त हकीम है, नब्बाज हैं, कौम की नफ्सियात को जानते हैं। मेरे लिए नहीं लिख रहे ना, उस वक्त की अलग कैफियत। आपके लिए मेरे लिए नहीं लिख रहे। कोई ना पढ़े, ज़रूरी है कोई पढ़ेगा। असल में जो यूँ ऐसा लगता है कि जिन्होंने लिखा और जो वाकई जो लिखने वाले थे, इन्होंने अपने तौर पर लिखा। अब जैसे तर्ज पर बात आप लोग कर रहे थे कि ऊपर नीचे उठाना ना उठाना, तो अब इसमें भी कैफियत की बात होती है कि आपके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को कोई अचानक सदमा आता तो क्या वो सोच के चीखेगा या ज़्यादा चीखूंगा तो सीना फट जाएगा या गला बैठ जाएगा तो भले थोड़ा हल्का सा चीख लूँ। तो वो जैसी उस वक्त आपके ऊपर कैफियत वारिद हुई, सही, आपका अंदाज उसी तरह निकलेगा ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो एक प्री प्लान के साथ कि यार ऐसा ना उठा ले कि बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब आप बैठे हुए हैं और आपको एक ऐसे ही बैठकर एक शेर याद आता है या आपको ऐसा कलाम याद आ जाता है, जैसे उमूमन हम जो इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात करते रहे, आपको याद होगा, अब तो खैर शिरकत की सादत नहीं मिल पा रही, तो करते थे। तो मेरा ख्याल है कि कलाम तो हम अपने वो हम रवानी के साथ चलते थे, कलाम के रुकता नहीं था। कोई नया कलाम नहीं पढ़ते थे हम कि एक रुका फिर दूसरा कलाम हुआ। हम अपने एक मिजाज मूड एक रवानी के साथ जा रहे होते थे और शेर इधर से आ रहे उधर से बहाव में बहते हुए चलते थे। एक कैफियतों में भेग, मतलब एक जो भी जिस तरह मिजाज चल रहा होता था बहते चले जाते थे। तब उसमें क्या मतलब कि सीना फटेगा, गला फटेगा, क्या फटेगा। तो हकीकत तो ये है कि कबाब आहू में भी ना पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। तो ये जो ये अब ये दिल जलता कब है यार, जिनके जले उनके जले। तो हम बस इनके शेरों से लुत्फ उठा रहे होते हैं, ये कैफियतों से लुत्फ उठाते थे, हम इनके शेरों से लुत्फ उठाते हैं। वाह वाह, बहुत फ़र्क है। क्या बात, बड़ा फ़र्क, बहुत फ़र्क है। वो असल होते थे, हम उनकी नकल कर रहे होते हैं। तो तमाशा ही ज़ेरोक्स होती है, वो ओरिजिनल होती ही नहीं है। वो भी अगर ज़ेरोक्स बनी तो बनी। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम किस टाइम पर क्या पढ़ना चाहते हैं। और बहुत प्यारी बात की कि आपको खुद ही जब जैसे बयान हम करते हैं ना, तो हम अपने मशवरों में कहते हैं कि जब बयान करने वाला ही उसके अंदर मतलब उसके अंदर ही फीलिंग नहीं आ रही, तो भी सुनने वाले को भी फीलिंग बहुत मुश्किल आएगी। तो जब आप खुद अपने ही बयान और अपने ही कलाम के उसके अंदर ढल जाते हैं, आप देखिए कई दफ़ा मुबल्लिग रो रहा होता है। भाई मुबल्लिग कैसे रो रहा है?
इसको किस चीज़ ने रुला दिया? वो बयान के उस मजमून में ढल गया ना। तो हज़रत अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने पढ़ा, क्या फरमाते हैं कि जो शख्स बयान कर रहा है तो वो सबसे पहला वजूद कौन सा है जो इसकी आवाज़ सुन रहा है? वो खुद सबसे पहले इसका वजूद इसकी आवाज़ सुन रहा है। तो फरमाते जब तेरा वजूद ही तेरी आवाज़ सुनकर ना बदला तो किसी और का वजूद क्या बदला? अल्लाह। तो सुरो के वजूद तो तेरे वजूद से दूर हो गए। तो ये जो माशाल्लाह ये जो अभी आप जो मौजू लेकर चले ना, ये बहुत आइडियल टॉपिक है। और मैं सिर्फ एक यूँ समझिए कि बस बैठा था तो मुझे लगा कि यार चलो एक तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। और ये मतलब ये अशफाक भाई ये बनावटी नहीं होती बाज़ औक़ात चीज़ें। जब हम बैठे हुए हैं बैठ कर ही जैसे कि यार चलो यार इस मौजू को लेते हैं और इसमें अकरचे अक्ल दानिश लोगों के अक्लों के मुताबिक कलाम करने से ही हमको चलना चाहिए कि बहुत ऊपर भी ना ले जाएं, बहुत नीचे भी ना ले जाएं, एक मुतदिल अंदाज में बात करनी होती है और हर बात करे ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये जैसे एक बात हुई ना कि जो अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से, तो ये वाकई इसी तर्ज पर लिखा गया था जो महमूद भाई कह रहे थे, और इसको फर्स्ट टाइम किसी और तर्ज पर पढ़ा गया था जी, जो भी बयान हुआ था। तो ये इसी तरह कई ऐसी तर्ज़े, वो सरवर किश्वर रिसालत ये भी तर्ज है, और कई ऐसी मुनाजात हैं कि जो ऐसा लगता है कि वो मुनाजात उन्हीं तर्ज़ों पर ही पढ़ी जाती है ना, तो बस उसका एक अपना लुत्फ़ होता है, सुरूर होता है। हमारे पास पढ़ने वाले होते हैं जो उनको शायद ऐसा होता है कि हम नई तर्ज़ें लेकर आएँ। तो कलाम में दर्द है और उसको कभी वो है ना, कभी तर्ब है, कभी गम कभी तरब, कभी गम है तो कभी तरब। अब कलाम गम है, तर्ज में तरब है, तो ये दोनों का मिलाप क्यों करो यार जी। तो कलाम अच्छा हर सिलो तर्ज गम वाली वो जरूरी नहीं होता, बाद औक़ात तर्ज़ें या अंदाज थोड़ा तेज होता है लेकिन उसके अंदर भी एक दर्द और एक सोज होता है। तो अल्लाह हमें वाक़यतन ये है कि ये एक नात ख़ानी की फील्ड का एक बहुत अहम जुज़ है कि वो कलाम में लिखने वाले के उस पर जाए कि यार ये कलाम जो इसने लिखा है तो इसकी कैफियत क्या होगी, या कलाम खुद अपने अंदर क्या असर निखार रहा है, निकल रहा है उससे, उसके मुताबिक अगर वो तर्ज बनाते हैं ना तो, और वो तर्ज किसी गाने की तर्ज पर ना हो, किसी ऐसी तर्ज पर ना हो कि जिसको सुनकर कोई किसी माज़अल्लाह गाने की तरफ चला जाए, इससे बदगुमानी होने के और बदजनी होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। नात खां ये भी जहन में रखते हैं ना कि कोई नई चीज़ लाऊंगा तो लोग इस पे ज़्यादा हौसला बढ़ाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि भाई नया कुछ बना कर लाया, तो ये सोच रखना ठीक है क्या? नहीं, नया हरज क्या है? मगर नया हो भी तो वो नया काबिल कबूल ही हो ना। अब दर्जी बोले कि नया बना कर दूँ और मतलब कि वो आस्तीन की जगह कॉलर लगा दूँ, कॉलर की जगह आस्तीन लगा दूँ, नया तो ये भी है। और बोला कि यार जेब में मतलब थोड़ा सेंटर में लगा दूँ, बटन के नीचे जेब लगा दूँ, तो कोई बोलेगा, बोले यार मैंने कोशिश की थी नया बनाने की, भाई आप ही पहन लो ये नया, भैया हमको तो नहीं आएगा ये नया। तो सही है ना, तो नया भी तो फिर नया होता है, काबिल कबूल हो, काबिल कबूल हो, और पहनने में जैसे नया अगर कोई कुर्ता बनाता भी तो पहनने में भी तो अच्छा लगे ना। हर चीज के बोल, तर्ज और आवाज ये याद रखिएगा। कलाम के बोल, फिर कलाम की तर्ज, फिर कलाम की आवाज, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है किसी चीज के लिए। ये जाहिरी तौर पर अर्ज कर रहा हूं, उसके अलावा जिसकी बारगाह में अर्ज किया गया ना वहां पर ना बोल हैं, ना लफ्ज हैं, ना तर्ज है, ना अंदाज है, वहां तो सिर्फ नीयत है। वाह, कि बस आपकी नीयत क्या है। वो है ना एक आरबी खातून बारगाह रिसालत में हाजिर होकर जो इसके अंदाज से उसमें दुरूद व सलाम अर्ज कर रही थी, तो कुछ ही देर बाद एक औरत आई और उसने बड़े ही फसी अरबी में
उसने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और बड़े मतलब कि खूबसूरत अल्फाजों में पढ़ कर उसने सलाम अर्ज़ किया। तो वो बेचारी गमज़दा हो गई और चली गई। तो उसको ये था कि मेरे जैसे का, तो उसको ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो उसको इरशाद फरमाया कि आप तुम चली गई। तो उसे कहा आका मैं जिस अंदाज से पढ़ रही तो वो जिस अंदाज से पढ़ रही तो मेरे जैसे का सलाम कहाँ। तो आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मैंने तेरा सलाम कबूल किया। क्या बात। वहाँ नीयतें हैं, नीयतें कि बंदा पढ़ कैसा रहा। आवाज़ों के पीछे तो अशफाक भाई आप और हम हैं। सही बात। वहाँ तो है ना कि हदीस पाक में अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं तुम्हारे दिलों को देखता है। तो नीयतें हैं ना, नीयतें बस ये होती हैं। वरना हम जाहिर बीन लोग हैं। हमारे लिए तर्ज़ें, हमारे लिए आवाज़, हमारे लिए अंदाज, तो हमारे लिए उतार चढ़ाव, हम इनके पीछे हैं। मगर जिनकी शान बयान कर रहे हैं ना, वहाँ नीयतें, इरादे और कैफियत देखी जा रही होती है। वो कहते हैं ना कि वो काबे को देख कर दुआ कबूल होती है। पहली नज़र पर एक काबे दुआ कबूल होती है। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि एक तो उसकी अपनी फजीलत तो है काबे की पहली नज़र की, लेकिन एक उलमा ने इस पर यह भी कहा है कि चूंकि उसको देख कर एक कैफियत पैदा होती है और वो कैफियत तुम्हारी दुआ की कबूलियत का सबब बनती है। अगर वो कैफियत तुम्हारे घर में भी पैदा हो जाए तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ थे। मैं इनका साथ काफ़ी वक्त गुज़रा। पिक एंड ड्रॉप समझो कराची में होता तो इनको मैं लेता था, मैं छोड़ता था। अच्छा। मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम, हम साथ होते थे। तो एक दिन हम एक जगह गए, किसी इस्लामी भाई के यहाँ तरकीब थी। मैंने घर से लिया। कारी रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पर हुआ करते थे। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला दोनों रिश्तेदार थे जी। तो मैं उन्हें लेकर गया वहाँ पर। तो हमारे जाहिद भाई जो नात खान है जी जी अपने, वो साथ थे मेरे। मैं उस वक्त उसी इलाके में रहता था। तो जाहिद भाई हमारे इलाके के नात खान होते थे। तो अब उनकी ज़ियारत कम होती है। तो वो हम गए तो वहाँ भी कुछ थोड़ी देर हम बैठे थे, महफिल हुई। तो महफिल में उन्होंने वो कलाम पढ़ा है ना कि ये एक दिल हमारा क्या है। कौन सा कलाम? उनकी महक दिल का। उन्होंने उस तरह से पढ़ा, उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अब ये तो पढ़े। अब आया अंतरा। अंतरा में इन्होंने पहले तो एक दो शेर पढ़े, फिर उस शेर पर आए, एक दिल हमार। अच्छा मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा ना, मैं आपकी तरह नात खान नहीं हूं। तो वो अंतरा वो इन्होंने उठाया, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। अच्छा अब इस कलाम पर हजरत पर इक्कत तारी हो गई। वाह। अब जैसे ये कलाम ये शेर ख़त्म होता, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, आप फरमाते एक दिल हमारा क्या है। फिर वो पढ़ते और रोते। अच्छा जितने भी थे महफिल में सब रो रहे थे। जैसे शेर ख़त्म होता, एक दिल हमारा क्या है, फिर सब रोते। तो मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 मिनट तक इस शेर की तकरार होती रही। क्या बात है। उसके बाद कुछ वक्फा हुआ, मसरूफियत हुई। जैसे ही कुछ मसरूफियत से फारिग हुए, फ़ौरन आपने तवज्जो की, जाहिद का है एक दिल हमारा क्या है। फिर को 15-20 मिनट तक वो चल। तो ये होता रहा माशाअल्लाह, एक यादगार वक्त था। फिर हम गाड़ी में साथ जा रहे थे, तो हमारे साथ एक इस्लाम भाई थे, कहा हुजूर ये क्या हुआ ये। तो आप फरमाते हैं कि ये शेर मैंने कई दफ़ा सुना है और कई दफ़ा मेरे सामने पढ़ा गया, लेकिन जब बारगाह रिसालत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई शख्स ख़ास तवज्जो में आ जाता है ना, तो उस पर इक्कत तारी हो जाती है। अच्छा। और उस वक्त वो
उस वक्त का मामला कुछ और होता है। तो वो जो सारा जो महफिल थी ना, उस सब पर गोया कि एक रिक्कत तारी थी और एक अजीब सा समा था। अगर वो जिनके घर में हुआ होगा उनको भी, वो भी नहीं भूले होंगे, हम भी नहीं भूले, मेरे साथ इस्लाम भाई था नहीं भूले। तो ऐसे कई वाक़यात। फिर अमीर सुन्नत के साथ जैसे ये कह रहे थे ना हमारे महमूद भाई, अमीर सुन्नत की मैं आपको बताऊँ, अमीर सुन्नत की कैफियत में ना दवाम है। यानी हम अभी 10-15 मिनट दुआ वगैरह में रोते हैं, 20वीं मिनट में आपको मुस्कुराते हुए नजर आ जाएंगे। हमारी एक ऐसी कैफियत है हज अशफाक के, हम रोते हैं ना, यानी हमारे अंदर जो एक आग लगती है ना, वो हमारा ही आंसू उस आग को बुझा देता है। जबकि खवास का मैंने देखा है कि उनकी आंसू उनकी आग बुझाते ही नहीं है, तो तेल का काम करता, उनके अंदर और हरारत पैदा होती है। यानी हम रोक कर ठंडे पड़ जाते हैं यार, और 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिनों तक, घंटों तक मैंने देखा अमीर सुन्नत पर कैफियत तारी होती है। जैसे महमूद भाई कह रहे थे ना कि अमीर सुन्नत खामोश रहते थे, खामोशी है ना ये ज़ौक़ बाकी रखने की मास्टर की है। अल्लाह, सही। अब खामोश हो जाएं, आपका ज़ौक़ बाकी रहेगा। आप बोलें, आपका ज़ौक़ ठंडा हो जाएगा, यानी ज़ौक़ निकलता चला जाएगा। खामोश है ना, तो आपके अंदर वो खामोशी में एक कैफियत होती है, वो गम रहता है, वो याद आती रहती है, मदीना छूट गया, माह रमज़ान चला गया, कोई सी चीज़ हो गई आपने। तो ये कैफियतें होती है ना, ये कैफियतों की बड़ी बहार हैं। और उसमें माशाअल्लाह बंदा कम बोलता है, ज़िक्र ज़्यादा करता है, अच्छे अच्छे गुमान में खोया रहता है। अब ये जिससे नसीब हो जाए। तो अमीर सुन्नत के साथ तो बरसों से इन कैफियत का ज़ुहूर है और घंटों दिनों तक स्टेमिना है। हम लोग तो क्या ठंडे हो जाते हैं फौरन। अल्लाह हमारे हाथ पर बाकी रखने का कोई नुस्खा भी आप बताएं अगर जी। हम हमारा जो रोना, आप कई बार ये भी बता, हमारा रोना जो होता है औरतों वाला होता है, मतलब हम, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि मतलब कि जो इस तरह ऐसा में कैफियत होती है, तर्ज होती है। हम बाद वक़्त अच्छा वही कलाम दूसरी तर्ज में तो हम नहीं रो रहे हैं, हम या तो तर्ज पर रो रहे हैं, उस आवाज़ की सोच पर रो रहे हैं, अल्फाज में नहीं पता क्या हो, यानी उस कैफियत पर रोए, उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाएगा, वो नदामत और गिल्टी फील हो। और ये भी हो रहा होता है, तर्ज भी रुलाती है, आवाज़ भी सोच है। अच्छे कारी से कुरान सुनने से कुरान सुनने का ज़ौक़ बढ़ता है। बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा का ये इरशाद है कि खुश इल्हान नात खान से नात सुनना ये इश्क़ रसूल में इजाफा करता है। जी जी, है ना। तो ये अपनी जगह पर उसकी बरकतें हैं, मगर ये अपना अपना होता है। लेकिन ये कि उसमें रहे बंदा, फिर ये कि हमारे प्याले बहुत छोटे हैं, फ़ौरन छलक पड़ते हैं। और औलिया बड़े बड़े मैंने औलिया करम आपने सुने होंगे और देखे, इनके सीने के प्याले जो है ना बड़े मतलब के बड़े होते हैं ना, इनके अंदर ये आप देखें बहुत देर तक इनका ज़ौक़ और इनका शौक़ और इनकी हिचकी और इनका एक वो कैफियत जो ना वो बाकी रहती है, और बड़े मतलब के देर तक उनका वो चलता चला जाता है। तो बस अल्लाह के बंदों की अपनी अपनी शान है, कोई किस तरह वो 3 पत्थरों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी ना बनी इसराइल को, जो कहा गया है कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी सख्त हो गए, कि पत्थरों में भी बाज वो हैं। आयत करीमा शायद आपको याद हो, इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें रवां हो जाती हैं। इससे पहले भी है, पहले वो उनके दिलों की सख्ती का बयान है। तुम कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, तुम्हारे दिल उसके बाद जो है वो सख्त हो गए। फहिय कल हिजारा, वो पत्थरों की तरह भी सख्त हो गए, पत्थरों की तरह हो गई। औ अशद्दु कस्वा, या उससे भी ज़्यादा हो गए। व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में तो ऐसे हैं कि जिनसे नहरें बहने लगती हैं, नहरें बह जाती हैं, ऐसे होते हैं। बाज़ क्या होते हैं, व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बाज़ ऐसे हैं कि वो अगर शक किए जाएं, फाड़े जाएं या तोड़े जाएं तो उनमें से पानी निकल आता है, चश्मे वगैरह निकल आते हैं, रस्ते हैं वो। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, खौफ खुदा से गिर पड़ते हैं, खौफ खुदा से गिर पड़ते हैं। ये 3 पत्थरों की किस्में बयान की कुरान ने बयान की है। पत्थरों में तो औलिया कराम का आलम क्या होता होगा, पत्थर का ही आलम, औलिया कराम का आलम क्या होता होगा। सही बात।
ये होता है, ये अल्लाह के नेक बंदों की शान होती है। खैर मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आपने 4 चांद लगा दिए, 12 चांद लगा दिए, माफी चाहता हूँ। नहीं लेकिन बड़ा मतलब मेरी तबीयत का मौजू चल रहा था, यानी वो होता है ना कि इंसान की तबीयत का मौजू चलता है। कई चीजें हमने इसमें आपसे सुनी है, सीखी हैं, खुश रखे, सलाम, और आप अपने नशिस्तों में सिखाते रहते हैं। एक शेर आपने इसमें पढ़ा अभी, जो किबला मुफ्ती अरशदुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का आपने जिक्र किया, वो शेर की भी कुछ वजाहत अगर नाजरीन को पता चले। शेर क्या है? एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। इस शेर में क्या ऐसा था कि जो वो 40 मिनट पहले 20 मिनट बाद में 20 मिनट चलता रहा? देर तक क्या है इस शेर में? इसमें ऐसा क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है कि आका तो मुर्दे जिला देते हैं। हमारा दिल जो की क्या मतलब बिसात, हमारे दिल की क्या चीज़ है, तो आका इस पर भी नज़र कर दो, ये भी ज़िंदा हो जाएगा, ये भी जिला उठेगा, ये भी इसमें भी रमक चमक पैदा हो जाएगी। यानी बहुत सारी इसकी शुरुआत तफासिर कैफियत के मुताबिक बयान हो सकती हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आका ने तो कंकरियों को कलमा पढ़ा दिया यार, क्या बात है। कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया कि मतलब मैं कहूँ कि तेरे हाथ में क्या है, क्या ये जो तेरे हाथ में है वो कह दे कि मैं कौन हूँ। आका की तो शान ये है ना, सुभान अल्लाह, सुभान है? बेशक। एक शख्स कंकरियां हाथ में लेकर कहता है कि बताओ किसमें क्या है, वो भी तो इल्म गैबी चेक करने आया था ना। तो मेरे आका ने बता दिया ना कि मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, कि तेरे हाथ में जो वो बताए कि मैं कौन हूं। तो कंकरियों ने कलिमा पढ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कंकरियों ने बताया कि ये तो अल्लाह के नबी है ना। दिल को है फिक्र किस तो तरह ये क्या, तो मुर्दे जिलाते हैं। शजर हजर ये तो सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते पहचानते और दरूद पाक पढ़ते थे। वाह, अल्लाह हमारे दिलों को भी इश्क रसूल का खजीना बना दे। आमीन। एक दिल हमारा क्या इसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या आज़ार उसका कितना। एक दिल हमारा क्या आज़ार उसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते आका मुर्दे जिला दिए। और भी अशफाक भाई एक बात होती है कि उम्र हम जैसे कलाम पढ़ रहे हैं ना, तो कलाम में जैसे बीच का जो भी शेर पढ़ते हैं तो फिर पहले उसके तर्ज को बनाने के लिए पहले दोबारा एक शेर उठाते हैं ना, फिर आगे का शेर पढ़ते, फिर मतला से एक शेर उठाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ना जी। जैसे खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जो वक्त पड़ा है, तो फिर एक शेर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं उम्मत पे तेरी आके जो वक्त पड़ा है, फिर एक शेर पढ़ते, फिर पढ़ते उम्मत पे तेरी आके जो वक्त पड़ा है जी। इसमें भी ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात आगे ऐसा कौन सा, बाज़ औक़ात पहला उसमें कोई शेर मिलाने का होता नहीं है। जैसे पिछले दिनों यूँ हो एक
नात खान ने कलाम पढ़ा, ये भी बात वो उस इसी वक्त अर्ज़ कर दी थी और माशाल्लाह सेट भी हो गया मामला। वो है ना कि ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब तो जो होना था मौला हो गया। आगे का शेर कौन सा है? ऐब पोशे खल्क दामन से तेरे, सब गुनहगारों का पर्दा हो गया। अब इसमें को पड़ेगा ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, ये करिए पढ़ेंगे ऐब पोशे खल्क दामन से तेरे, सब गुनाहगारों का पर्दा हो गया। कि अल्लाह ताला मतलब ये आका की बारगाह में या अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया होगा कि खल के सत्तार, कि अल्लाह की सत्तारी कि वो ऐब छुपाती है, हम गुनाहगारों का पर्दा हो गया। तो ये तो एक तारीफ है, ये नाते मुस्तफ़ा में ही लग रहा है, नाते मुस्तफ़ा में ना। तो जैसे सरकार ने ऐबों को छुपाया, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, है? तो अब ये शेर पढ़े फिर बता ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। सही रब्बे सल्लिम वो उधर कहते रहे, इस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया। अब ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, तो ये नहीं बनेगा ना। बिल्कुल। तो यूं ये जरूर देखना पड़ेगा कि अच्छा वो होता है ना कि ए शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई, ईमान आँखों में चमक के दिल में आ जा। अब ये हम पढ़ते हैं, आंखों में चमक के दिल में आ जा आका। अब ये आका की बारगाह में अर्ज नहीं कर रहे, जी शमा के शम, ये अर्ज ये हम किसकी तरफ कह रहे हैं? शमे जमाल, ए शम्ए जमाल मुस्तफ़ाई। जी अच्छा, एक कलाम होता है सुबह शबे विलादत, इसका आप शेर पढ़े कोई भी। रूहुल नूर है अमीन ज़माना गाड़ा, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। आलम। अच्छा, फिर हम कहते हैं बांटा है दो जहां में तूने जिया का बारा, या रसूल अल्लाह। यहाँ पर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, जबकि ये अर्ज की जा रही है सुबह शबे विलादत। जी कि ये उस घड़ी से मतलब सदका मांगा जा रहा होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो ये इसको कहते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन। इतनी तवज्जो कलाम और कलाम के मायना, मतालिब और आगे के आने वाले अशार और उससे मिलाने वाले दूसरे अशार को इस कदर गौर किया जाता है कि जो थोड़ा समझ रहा हो ना, अगर मिसा कहता है उसके साथ ज़ौक़ की कैफियत आ रही है तो ऐसा कलाम आ जाता है, ऐसा शेर या ऐसा मिल जाता है के बाद अच्छा फिर हमद या मुनाजात हो रही है, उसमें किसी और शेर को मिला दिया जाए। अच्छा, जिक्र मदीने जाने का हो रहा है तो वहाँ रुखसत का शेर मिला दिया जाए। तो ये एक नाथा पढ़ रहे थे, मुनाजात कर रहे थे, रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर करम फरमा। इसमें फिर उन्होंने ज़िमन में शेर मिलाया, ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। तो ये आप जो बात फरमा रहे हैं, ये कहाँ किससे इल्तिजा हो रही है। तो असल में बहुत सारे पढ़ने वाले यूँ लगता है कि समझे बगैर पढ़ते हैं। हाँ, तो ये मतलब नात खानी तो बहुत, क्योंकि आपकी जितनी तवज्जो होगी सुनने वाले की भी इतनी तवज्जो होती है। सही। और अच्छा, बात कई ऐसे जिनको कोई ना कलाम समझ में आ रहा होता है, ना अल्फाज समझ में, ना माना समझ में आ रहे होते हैं, उनको ना मिलाना समझ में नहीं आ रहा, उनको ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बहुत अच्छा। जी। लेकिन उसमें मतलब कि ये फर्क रह जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह कर देना, मैं देखो आपके फील्ड का आदमी नहीं हो, लेकिन यूँ मतलब ये कह के कि आपने पूरी फील्ड खोल के रख दी। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मैं वाकई में मोटी अकल में जो आता है ये तो गलत 100% गलत हो सकता हूँ मैं। नहीं ऐसा नहीं, माशाल्लाह आपको तजर्बात भी काफ़ी हैं, अशार से भी सुदबुद भी है, और ये अमीर अल सुन्नत का फैज़ान नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यू करें, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अभी और भी बातें थी कुछ, चलें इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपने ज़रूर करम फरमाते रहना है। कल इंशाल्लाह 3 बजे हमारा है मसाइल का हल, इंशाल्लाह मसाइल का हल कल दोपहर 3 बजे प्रोग्राम है हमारा। कल दोपहर इतवार, कल 6
5 अप्रैल दोपहर 3 बजे इतवार को इंशाल्लाह मसाइल का हल है। उसमें मसाइल का हल पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। कल अब्दुल हबीब भाई भी साथ ही लाइव हैं और अराकीन शूरा को भी लेंगे और आपके मसाइल भी होंगे और इंशाल्लाह कॉलें वगैरह जो लेते हैं, लेकिन साथ साथ हल भी होंगे। लॉकडाउन के इन अयाम में दावत इस्लामी ने जो मुल्क और बैरून मुल्क खिदमात की हैं, इंशाल्लाह उन खिदमात का बयान भी कल के प्रोग्राम में होगा इंशाल्लाह। कुछ वीडियोस भी होंगी, कुछ हमारे अराकीन शूरा को भी हम ऑनलाइन लेंगे अल्लाह के रह चाह तो। कल का प्रोग्राम भी देखना मत भूलिएगा। कल दोपहर 5 अप्रैल इतवार को 3 से 5 इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। निगरान शूरा से भी सीखने को मिला और ऐसी बातें शायद मदनी चैनल पर पहले आपने ना सुनी हो, मैं समझता हूँ आज वो बातें आपने सुनी हैं। क्यों आरिफ भाई? वाह वाह, है ना ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। कॉल्स काफ़ी देर से हमने नहीं ली और तकरीबन 1 घंटे पहले जो है मुझे बताया गया था कि कॉल्स की एक पूरी लाइन लगी हुई है। अभी 1 घंटे बाद क्या हाल हुआ होगा। चलें कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ये भी एक तर्ज है, ये भी सुना दीजिएगा। अच्छा, आपने सुना दी ना माशाल्लाह। तर्ज है तो हो गई तर्ज। इंडिया से लगती है माशाल्लाह। वेलकम। अगली कॉल। तो मैं जवेरिया तारिया बाबुल मदीना के रांची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम याद खुदा मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए वाली नात सुना दें। बिल्कुल। अगली कॉल। तारी है तो मैं चाहता हूँ कि नेमत बांटता जिस संत वो ज़िशान गया। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। अगली कॉल। प्यारे अशफाक अंकल, मेरी आपसे ये फरमाइश है कि मुझे ये वाली नात सुना दे। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। माशाअल्लाह। अगली कॉल। अरशद हसन बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना मॉडल कॉलोनी से। मुझे जो है आरिफ भाई से, अशफाक भाई से या आरिफ भाई से सुनाना, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का। चले माशाल्लाह। कॉल्स भी हम ले रहे हैं, आपके कमेंट्स भी कोशिश करेंगे पढ़े। 1-2 शेर हसनैन भाई से सुनते हैं। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदो बदे नज़ा
जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा 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 जादे ने जद लोकी मदीने नो दिल रोंदा मेरा 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 चलते जरा काफिले वालों ठहरो गठड़ियां तो शायद उम्मीद की कस जाने तो दिल रोता है मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा मेरा दिल रोंदा जाते ने जद लोक मदीने नो होड़ सालो विया आका मेरे आका होड़ सालो विया आका मेरे आका होड़ सालो विया आका लजपाल नबी मेरे होड़ सालो विया आका लजपाल नबी मेरे होड़ सालो विया आका दरबार दिखा देना राह हक है संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया और ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं बुलावे के मुंतजिर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया सानो विया आका मेरे आका होड़ सानो विया आका दरबार दिखा देना मर चलिया रो रो के विच हिजर दे महबूबा मर चलिया रो रो के विच हिजर दे महबूबा बेचैन निगावानो दीदार दिखा देना साइल दी तमन्ना लवे आके मदीने विच साइल दी तमन्ना लवे आके मदीने विच साइल दी तमन्ना लवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कुतियां दे पैरां विच बिठा देना पावे तैबा दे कुतियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां
बात बड़ी ज़बरदस्त है और गहरी भी है कि मदीने बुला लीजिए, पावे तैबा दे कुत्तियाँ दे पैरांच बिठा देना, यानी तैबा के कुत्तों के कदमों में भी बैठने की सआदत मिल जाए तो ठीक है, कबूल है। लेकिन जब ज़ायरीन मदीने जाते हैं तो कैफियत क्या होती है, वहाँ पहुंचकर होटल सही नहीं मिला है भाई, बस लेट आ गई, सामान देर से मिला, थोड़ा सा होटल दूर है, खाना 8 बजे बोला था 10 बजे मिल रहा है। वैसे मिस कमिटमेंट भी नहीं करनी चाहिए जो लेके जाते हैं, लेकिन हसनैन भाई को तजर्बा होगा कि भाई ये थोड़ा सा ऊंच नीच हो। आरिफ भाई जी बिल्कुल, क्या होता है फिर? बिल्कुल सही, यहाँ तासुरात दूसरे होते हैं जाने से पहले, बातें होती हैं कि लौट कर ना आऊँ और लेकिन जज्बात जो है, तो बातें जो हो ना उनको पे उतारने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये जज्बात और कैफियत को भी संवारने की हमें बातें और मदनी फूल अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहते हैं। अल्लाह करम फरमाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल रात दिलों की राहत प्रोग्राम और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ आ चुके हैं, चले वो मेरा ख्याल है इंग्लिश प्रोग्राम की तैयारी हो रही होगी, तशरीफ़ ला चुके हैं तो मरहबा। हाँ चले हम 1-2 शेर जो है वो सुन लेते हैं। मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है खाक मुझ में कमाल, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। और सुना दे मेरे ऐबों पे डालने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। जो फकीरान शाह बतहा है, जो फकीरान शाह बतहा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। तेरा एजाज़ कब का मर जा
बात है। तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह। रुकन शूरा अब्दुल हबीब अत्तारी हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह। वेलकम कवर सिलसिला। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आज रात देर तक आप लोग सिलसिला लेके बैठे हैं। अल्लाह आप सबकी कोशिश। शुरू भी देर से हुआ है ना, निगरानी शुरा भी तशरीफ लाए थे, मैं देख रहा था जी। हमारे मदनी मुज़ाकरा था आज। जी फरमाएं। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज माशाअल्लाह कलाम भी हुए होंगे अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल। अभी हम कट कर रहे थे, इत्तला मिली कि आप तैयारी है और ऑडियो आपके पास बस प्रॉब्लम है, तो हमने कहा चलें कुछ बरकतें मिल जाएं। वेलकम माशाअल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। इंग्लिश सिलसिले के लिए जा रहे होते हैं तो आपका सिलसिला इख्तिताम हो रहा होता है। जी जी। हम चाह रहे होते हैं चलो आखिर आपके साथ हो जाए, फिर कुछ देर इंग्लिश सिलसिलों में शामिल हो जाएंगे। वेलकम माशाअल्लाह। इंग्लिश प्रोग्राम में क्या आपका वो है पैटर्न, क्या है, किस तरह? जी जी आते रहते हैं माशाअल्लाह। इंग्लिश सिलसिले में हमारा पैटर्न ये है कि वो बेसिकली तो वो 3 घंटे का सिलसिला है, मैं उसमें 1 घंटे के लिए शामिल होता हूँ। तो वहाँ वो एक टॉपिक लेके चल रहे होते हैं। जैसे कभी कल सिलसिला टॉपिक था जेनरोसिटी यानी सखावत था। इससे 1 दिन पहले हमारा जो टॉपिक था नबी पाक की नात ख़ानी, हुकूक़ मुस्तफ़ा में ज़िक्र मुस्तफ़ा का जो सनाए मुस्तफ़ा का जो उनसर था, बड़ा मज़ा आया उसमें। नात शरीफ वहाँ भी नात ख़ानी होती रही। तो यूके और यूरोप से कॉल्स आती है। असल में अशफाक भाई अल्लाह ने बड़ा करम किया है पाकिस्तान और ये जो हमारा खित्ता है ना, अल्लाह पाक खैर ही रखे, करम रखे। मगर यूरोप में पोजीशन बहुत डेंजरस है और वहाँ बहुत घबराहट है लोगों के अंदर और बहुत पैनिक है। तो वो काफ़ी कॉल्स उनकी आ रही होती हैं। फिर हम रोज़ाना सिलसिले के इख्तिताम पर एक इज्तिमाई दुआ भी करते हैं। तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानों की खैर फरमाए। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं, रब करीम उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो कहते हैं ना कि हर बाज़ औक़ात मुसीबत जो होती है वो हमारे लिए सबक भी होती है, बहुत सारा लेसन भी लाती है। तो मैं पर्सनली आज थोड़ी देर पहले अपनी घर की गैलरी में खड़ा था। तो आपको तो पता है कि फैज़ान मदीना से केमाड़ी जो है पोर्ट कितना दूर है या क्लिफ्टन कितना दूर है, मगर आज मुझे अपने घर की गैलरी से मैं केमाड़ी की उन पोर्ट की चीज़ों को भी देख पा रहा हूँ। क्लिफ्टन तक निगाह जा रही है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक कितनी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि कराची में कितना पॉल्यूशन ख़त्म हुआ है। यानी इतनी फ़ज़ा क्लियर हो गई है, लोग घरों में बैठे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो देखिए एक चीज़ ज़रूर ख़राब हुई है, लेकिन उससे जो वतन को या लोगों की सेहत को फ़ायदा होने जा रहा है। दुनिया भर से एक पूरी थ्योरी आ रही है कि समुद्रों का पानी प्रॉपर ब्लू होने लग गया है, नदियों का पानी जो ग्रीन था वो फिर ग्रीन होने लग गया है, बाकायदा मछलियां नजर आने लग गई हैं। थोड़ी देर पहले मुझे बांग्लादेश से मैसेज आया कि हमारे कॉक्स बाजार के समुद्र में डॉल्फिन फिशेस नजर आ रही है। यानी फितरत फिर वापस दिखती नजर आ रही है। पॉल्यूशन कम होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्लियर हो रही है। हमारा लाहौर ही देख ले, बताया जाता है कि बहुत पॉल्यूट वहां की फिजा है, बड़ी वहां पर जिसको आप कहें कि पॉल्यूशन वाली फिजा है। बताया जा रहा है कि वहां बहुत जबरदस्त अब क्लियरिटी होती जा रही है। तो और यूं अगर ये तो हो गया वो चीजें जो दुनिया भर में ओजोन लेयर के बारे में हम बहुत सुनते थे कि दुनिया के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो ब्रेक होती जा रही है, और ये जो सनती पॉल्यूशन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। अब साइंसदान बता रहे हैं कि वो ओजोन लेयर भी जो है, जब उन्होंने सैटेलाइट से जमीन की तस्वीर ली तो ओजोन लेयर पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, बेहतर होना शुरू हो गई है। तो कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें बेहतर हो रही है। और अगर हम जो घर में बैठे हैं, हम जरा गौर करें इसमें कितना बड़ा सबक है। बड़े बड़े मुतकब्बिर को समझ आ जाना चाहिए, जो लोग ये समझते थे कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, मुझे कुछ हुआ भी तो क्या होगा, पैसे मेरे पास हैं, बेहतरीन डॉक्टर कर ले लूंगा, मैं बेहतरीन हॉस्पिटल कर लूंगा, पाकिस्तान में इलाज नहीं होगा तो फ्लाइट पकड़ूंगा यूके चला जाऊंगा। कहाँ है वो सारे लोग जो समझते थे कि पैसे से इलाज हो जाएगा? कहाँ है वो सारे लोग जो कहते थे मेरे पास जबरदस्त ताल्लुकात है, मैं वो सारे काम करवा लूंगा? किधर गया वो पैसा, किधर गए ताल्लुकात? तो मुतकब्बिरीन को, गुरूर करने वालों को, ये कोरोना वायरस तो अमीर गरीब किसी को नहीं देख रहा। बड़े बड़े वो पासपोर्ट जिनको दुनिया में लाइन में नहीं लगना पड़ता था, अब उन पासपोर्ट वाले ममालिक के लोग अपने वतन से भागने की बातें कर रहे हैं कि किसी तरह हम इस वतन से बाहर निकले, ऐसी कंट्री में पहुंच जाए जहां ये कम है। तो ये कुदरत ने सबको सिखा दिया। अगर सीखने वाला हो, घर में बैठकर ये सीखने को मिल रहा है कि घर हमें अच्छा नहीं लग रहा, इस घर को मैंने और आपने बनाया है, सालों मेहनत करके ये घर मिला है, अरमानों से घर मिला है। जिस घर को हमने बनाया उसमें दिल नहीं लग रहा कुछ दिन, जिस कब्र में अकेले चले जाएंगे, जो हमने कैसी बनाई है हमें पता नहीं है, वहां वो वक्त कैसे गुजरेगा। आज 15 दिन घर में गुजारना मुश्किल हो गए हैं, वहां तो सदियां गुजारनी पड़ सकती हैं। अगर वो कब्र रोशन ना हुई, वो कब्र हवादार ना हुई, हमारा क्या बनेगा? अब
गुर्बत की जिंदगी, कनात की जिंदगी, ये भी सीखने को मिल रहा है अशफाक भाई कि होटलिंग के बगैर भी लाइफ है। बाहर का खाना ना खाएं तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। जनाब महंगे कपड़े ना पहने और बहुत ज्यादा आउटिंग ना करें फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। पान नहीं मिल रहा लोगों को, ना जाए शॉपिंग करने हर वीक फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें लोगों की खत्म हो गई हैं, इतनी सारे खर्चे बच गए लोगों के। यानी अब सीखने को दुनिया को यह मिल रहा है कि लिविंग जो है आज भी सस्ती है, लिविंग स्टाइल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिव है। हमने लाइफ स्टाइल ऐसा बनाया जिसने हमारी जो है ना, जो कहते हैं अल्ले तलल्ले, हमारी जो हमारे एक लाइफ स्टाइल हमने बनाया था कि जो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब पता चल रहा है कि ना जनाब, होटल के बगैर भी जिंदा रह सकता हूं। बहुत सारे लोग तो हर हफ्ते सलून या ब्यूटी पार्लर जाते थे, उनके बगैर भी वो जिंदा हैं और घर वालों ने घर से निकाला भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा जो हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने शुरू कर दिए थे, ये दुनिया में बहुत कुछ, ये वक्त हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि शायद बहुत कुछ इसके खुलने के बाद हमें समझ आ गया होगा कि नहीं जनाब, लाइफ को इस तरह भी गुजारा जा सकता है। अल्लाह करे इन तमाम चीजों को हम समझने वाले बने। घर में बंदा कैदी सा फील हो रहा है, सोचिए जेल की कैद कैसी होगी। वो मुजरिम सोचें, वो लोग सोचें जो गुनाहों भरी और जुर्म वाली जिंदगी गुजारते हैं कि अगर दुनिया में जेल में चले गए उधर की कैद कैसी होगी। इधर तो फैमिली के साथ है, फिर भी लगता है कई लोगों को बंद हो गए हैं, वहां तो घर वाले भी नहीं होंगे और जेल की कैद ऐसी होगी तो फिर जहन्नम की कैद कैसी होगी। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया की कैद से भी बचाए, आखिरत की कैद से भी बचाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया है। अल्लाह करे सबक लेने वाले बने और अपनी लाइफ को बेहतर करने वाले बने। माशाल्लाह। किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट डाली थी कहीं पर कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हर साल एक हफ्ते का है ना इस तरह का लॉकडाउन अनाउंस करें बाकायदा, और हर साल जो है ना एक हफ्ता सब इसी तरह बैठे हैं, तो हमारा नेचर जो है, जो मुल्क है, जो हमारी दुनिया है, इसको फ़ायदा होगा। कि जब एक 15-20 दिन में इस तरह का हाल है तो हर साल होगा। मतलब ये कहने की बात है, वो खुशी के साथ बैठेंगे ना तो वो और होगा, ये गम के साथ बैठे थोड़ा गम के ऐसा होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि वाकई सब चीजें रुक जाएं तो हमारी बहुत सारी पॉल्यूशन ठीक हो जाएगी। और इस सारी पैनिक में मैंने ये अभी मैं नोट कर रहा था कि आपने जो इतने सारे पॉजिटिव जो बातें निकाली, थिंग्स निकाली, ये भी पॉजिटिव माइंड चाहिए ना इसको निकालने के लिए। लोग इसमें से जो नेगेटिव निकाल रहे हैं, और जो आजकल एक डिबेट चल रही है हर जगह पे, फोरम पे देखने को मिल रहा है कि भाई अब दुनिया होगी कैसी, आगे चलकर दुनिया में क्या बदलाव आएंगे, बड़ी बड़ी इस पे डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन जो आपने अभी चंद बातें की हैं 5-7 मिनट में, इससे शायद कई लोगों को ये भी सुनने को सीखने को मिला कि यार कितनी सारे लेसन्स और कितनी अच्छी बातें भी हमें मिल रही हैं। इसके लिए पॉजिटिव माइंड भी होना चाहिए। बेशक बेशक मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंग्लिश प्रोग्राम की तरफ आप भी बढ़ेंगे और हम भी अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आप मज़ीद अगर कुछ इरशाद फरमाना चाहें तो ज़रूर। नहीं आप इंशाल्लाह। ठीक है हुज़ूर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके प्रोग्राम को मदनी चैनल उर्दू पर भी दिखाया जाएगा और दुआ में भी हमारे नाजरीन उम्मीद है कि शामिल हो सकेंगे। तो आप मज़ीद कंटिन्यू देखते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। दिलों की राहत प्रोग्राम भी देखेंगे मिलकर और फिर याद खुदा मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह नाते भी सुनेंगे झूम झूम कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दे शम्मा तेरी तरफ लो लगे रहे। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल।